हेलो एवरीवन। यस, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि एग्जाम आ गए हैं आप लोग के, और तैयारी के लिए सबसे पहले आप जुट जाएं। और जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल ऑप्शन देखना है और आंसर देखना है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग करेंगे, मैथ्स करेंगे, तो उनमें सब में क्या होगा, उनमें सब में आपको पहले टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर आप जीके जीएस की बात करते हैं तो जल्दी ऑप्शन देख के और आप आंसर बता सकते हैं। और इसी चीज के लिए मैं नंबर लाने के लिए आपके पास आई हूं, रोज नए नए क्वेश्चन लेके, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, चाहे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे इंडस वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और चाहे फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा डांस कहाँ का फेमस है, कौन सी नदियां किस स्टेट से होके जाती है, कौन कौन सी कंट्री है जिनमें सबसे ज्यादा जो है स्टेट की बाउंड्रीज एडिशन होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए नंबर को बढ़ाने के लिए। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, दो दो नंबर का है, तीन तीन नंबर का है। उसी मार्क्स को बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आई हूं। जल्दी देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन है किस किस के है, फंडामेंटल राइट्स के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फोक डांस के और ज्योग्राफी के। और इन क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नंबर कौन से ट्रिक के द्वारा आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं टुडेस टॉपिक क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स 10 क्वेश्चन बताऊंगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 15 क्वेश्चन बताऊंगी, फोक डांस के 10 क्वेश्चन बताऊंगी और ज्योग्राफी के फिर 15 क्वेश्चन बताऊंगी। आते हैं, बात करते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन सब ड्यूटीज एंड ड्यूटीज के बारे में। अब ये ड्यूटीज क्या क्या बताती है कि हमें समानता का अधिकार है, हमें जो है किसी के लिए भेदभाव नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बात करने के लिए आज अपन बात करते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन, बात करते हैं विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इन इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी का टाइम भी है, फिर भी कौन सा अधिकार है जो कि इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती, और वो कौन सा अधिकार है, जल्दी बात करते हैं। वो है अधिकार हमें जीवन जीने का अधिकार। यस, तो राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है जिसे गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती, निलंबित नहीं कर सकती। और यही अधिकार इंदिरा गांधी जी ने भी उनके टाइम में जब आपातकाल लगाया था तो भी नहीं छीना था। बात करते हैं द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य कौन से उल्लेख में लिखे गए हैं, पार्ट 4 ए में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं, पार्ट 4 ए में लिखे हुए हैं, याद रखिए अच्छे से। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, बहुत अच्छे से याद रखें। 51A, वापस बोले 51A में मौलिक किसके बारे में है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। कि आपका कर्तव्य क्या है, अगर आप इंडिया के नागरिक है तो आपके ऐसे कौन कौन से कर्तव्य है जो आपको जीने चाहिए, जो आपको याद रखने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कौन सा जो है धर्म अपना सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, देन क्रिश्चियन बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, देन आप बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सबको जीने के लिए कि आप गुरुद्वारा में जा सकते हैं, ये सब जीने के लिए आपको अधिकार दिया है आर्टिकल 25 से 28 में। फिर बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। Which of the following article of the Indian Constitution, yes, guarantee equality before the law and equal protection of law within the territory of India। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कानून के समक्ष कानून है तो आप बिल्कुल इक्वल है, और फिर आपका संरक्षण किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर, याद रखिए आर्टिकल 14। Which article of the Indian Constitution abolish untouchability? कौन सा संविधान है जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। हम लोग ये बात करते हैं, ये है आर्टिकल 17 के अंदर। हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें आप ये कभी नहीं कह सकते कि भाई ये तो अछूत है, इसके हाथ नहीं लगाना। ऐसा अगर आपने किया तो ये गलत होगा। और ये कौन से आर्टिकल पे लिखा है, आर्टिकल नंबर 17। बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। फिर बात करते हैं इन विच, यस थोड़ा छोटा कर देती हूँ, in which part of the Indian Constitution the fundamental rights
आर प्रोवाइडेड, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किस भाग में, पार्ट 3 में। याद रखें पार्ट 3 के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है कि आपके कौन कौन से अधिकार है, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, और जो है बात करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब, ठीक है। फिर द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, यानी किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का और उसमें शामिल किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? क्वेश्चन है आर्टिकल 19 से 22, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 19 से 22 लिखे हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 में किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन मतलब आप जहां, रिलीजियन कौन कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जिसकी जो मर्जी आप जहां रह सकते हैं, जहां जा सकते हैं, जहां घूम सकते हैं, ये भी आपका राइट है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 19 से 22 में। फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। यस, हाँ, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्न में से किनसे लिए गए हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ऐसे बहुत सारे देश है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने कुछ चीजें कहीं से ली, कुछ चीजें कहीं से ली, तो एक यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं। बात करते हैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जब छोटे बच्चे थे तब भी आपने सुना था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज किसने करी? सबसे पहले किसने बताया? कालीबंगा सभ्यता, देन हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये बहुत सारी सभ्यताएं हैं। वो सभ्यताएं जो है, कौन सी सभ्यता कहाँ छूट गई है, पाकिस्तान में रह गई है, फिर हमारी सभ्यता किस पे आधारित थी? वो एग्रीकल्चर पे ही आधारित थी। ये सब देखने के लिए आज हम बात करते हैं हमारी इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और वो क्या है? सबसे पहली बात है हड़प्पा शहर की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द सिटी ऑफ हड़प्पा? दयाराम साहनी ने। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। हु डिस्कवर्ड द सिटीज ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो किसने करी है? आर.डी. बैनर्जी ने। किसने करी है? आर.डी. बैनर्जी। सिटीज इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर प्रेजेंट डे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और पंजाब, यस यस, सिंध और पश्चिमी पंजाब, यस याद रखिए, सिंधु घाटी नहीं, सिंध और पश्चिमी पंजाब आज कहाँ है? इंडिया में नहीं है, ये जरूर जरूर पाकिस्तान में है। ठीक है, याद अच्छे से रखें। फिर बात करते हैं, देखिए बहुत अच्छे से आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से बना के दिया है कि हड़प्पा जो है 1921 में बताई गई थी और दयाराम साहनी ने बताई थी। मोहनजोदड़ो 1922 में बताई गई थी और आर.डी. बैनर्जी ने बताई थी। फिर चान्हुनारो, चनहुदड़ो किसने बताया है? 1930 में एन.जी. मजूमदार ने। ठीक है, फिर बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता 1953 में आई थी और एम.एल.एन. घोष ने बताई थी। लूथल जो है 1953 में सबसे पहले बताई गई थी, आर. राव ने बताई थी। फिर आता है धोलावीरा, किसने बताई थी? 1985 में आर.एस. बिष्ट ने बताई थी। तो ये बहुत अच्छे से याद कर ले, आपकी स्क्रीन पे लिखा है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगा के दिया है। बात करते हैं, फिर आपकी स्क्रीन पे थोड़ा छोटा करती हूँ। यस, अब बात करें, हड़प्पावासी पत्थर के मुहरे भी बनाते थे और ये कुछ आकार में होती थी, रेक्टेंगल आयात में, बहुत अच्छे से रखे, रेक्टेंगल यानी आयताकार होती थी। इन द ग्रिड सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ रोड एट विच एंगल, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर बनता है? राइट कोण पर बनता है। ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर पड़ता है? राइट में। फिर आता सिटीज विच हैड एलबोरेट, यस, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन, यानी वे शहर जिनके पास विस्तृत भंडार या अन्न भंडार थे, वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो में, यानी बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार थे, वो कौन सी थी? मोहनजोदड़ो सभ्यता या मोहनजोदड़ो शहर में। फिर बात करते हैं अपन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है इसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या सही है? वाज प्रीमियरली रूरल, ये रूरल नहीं थी, ये भी गलत है। एग्रीकल्चर वाज नॉट प्रेडिक्टेड, ठीक है, ये भी गलत है, बट सही क्या है? They had a well planned drainage system, यानी जो है पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था। कौन सी में? हड़प्पा में। They used metal tools and vehicles, ये जो है मेटल टूल्स
और वेपन्स को है यूज करते थे। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। कौन सी है जो पाकिस्तान में है? वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता अभी भी पाकिस्तान में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया विशाल स्नानघर? क्योंकि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी था, इसलिए मोहनजोदड़ो में। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वाज, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या स्पष्ट थी या अस्पष्ट थी? तो इट इज अनक्लियर, बिल्कुल ही अस्पष्ट। इसको पढ़ने की कोशिश करी थी बट फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर वर डिस्कवर्ड, ऐसी किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो जो शहर है या सभ्यता है, उसमें टेराकोटा लेडीज का फिगर की जो है वो आविष्कार नहीं, खोज की गई थी। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स गिवन इन एविडेंस ऑफ मैरिटाइम ट्रेड इन हड़प्पा, इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार को बताता था? यस, एविडेंस ऑफ मैरिटाइम ट्रेड। तो ये किसमें है? लूथल। याद रखिए लूथल में समुद्री व्यापार भी होता था। ठीक है, बात करते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में युगल दफनाया गया था, यानी कपल ब्यूरियल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिटीज? लूथल। यानी लूथल सभ्यता ऐसी है, शहर ऐसा था जिसके अंदर जो दफनाया गया हुआ कपल यानी हस्बैंड वाइफ या लड़के लड़की दोनों को एक साथ दफनाया गया था, तो वो भी उसके अंदर मिला है जीवाश्म के अंदर। फिर बात करते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पा सिचुएटेड, हड़प्पा किस नदी के पर स्थित है? वो है रावी नदी के तट पर स्थित। रावी 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 याद रखें। The main occupation of the people of the Indus Valley civilization was, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय सभी को पता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो होने से रही। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फोक डांस के बारे में। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग डांस करते हैं, चलो गुजरात का तो क्या होगा डांडिया, राजस्थान का घूमर होगा। इन्हीं डांस को देखते हुए आज हम लोग आए हैं आपके पास कि कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डांस है, और उसी डांस को देखने के लिए जल्दी से आ जाइए मेरे पास। क्या क्या है डांस, बात करते हैं। बहुत ही, क्योंकि हमारी इंडियन जो सभ्यता है उसके अंदर अपने अपने डांस है, और जैसे जैसे डांस करते हैं वो सभ्यता और अच्छी लगने लग जाती है। बात करते हैं कौन कौन से जो स्टेट है उनको कौन कौन से डांस फेमस है। बात करते हैं विच ऑफ फोक डांस बिलोंग्स टू गुजरात? भवई। कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है? भवई। हम लोग केवल समझते थे गरबा, नहीं, भवई भी इससे फेमस है। विच फोक डांस बिलोंग्स टू राजस्थान? हम लोग समझते थे केवल घूमर, नहीं, चक्री भी यहाँ का फेमस है। चक्री राजस्थान का लोक नृत्य है। बात करते हैं विच फोक डांस बिलोंग्स टू बिहार? कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है? वो है, कौन सा है? जाता जतिन। कौन सा है? जाता जतिन। फिर आता है विच फोक डांस बिलोंग्स टू हरियाणा? कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित है? लूर। कौन सा संबंधित है? लूर हरियाणा से संबंधित है। फिर आता है विच फोक डांस बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का कौन सा डांस है जो फेमस है? कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से है? कोली जो है वो महाराष्ट्र का फेमस है। कोली डांस महाराष्ट्र का फेमस है। विच फोक डांस बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस फेमस है? कोलाट्टम। कोलाट्टम आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस फेमस है? कोलाट्टम। बात करते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा याद करने का बहुत अच्छी ट्रिक है। आसाम का आसाम सतरिया, आसाम का लोक नृत्य बहुत सा फेमस है, वो है सतरिया। कौन सा है? सतरिया। फिर बात करते हैं विच फोक डांस बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर? रॉफ। जम्मू कश्मीर, र से रॉफ, जम्मू कश्मीर लास्ट में आ रहा है इसलिए रॉफ, और आसाम से रिलेटेड क्या हो गया? स आ रहा बीच में तो सतरिया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि विच डांस फोक फ्रॉम हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज डांस इन द ईयर 2010, यानी 2000 की जो यूनेस्को की लिस्ट थी उसमें कौन सा डांस है जो उसकी लिस्ट में लिया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। छाऊ। कौन सा नृत्य शैली है ये? छाऊ। छाऊ। ठीक है, फिर बात करते हैं विच फोक डांस बिलोंग्स टू केरला? केरला से कौन सा लोक नृत्य जो है वो फेमस है? वो है पेलियनी। कौन सा है? पेलियनी। क्लियर। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। हमारा इंडिया की ज्योग्राफी वैसे ही बहुत बड़ा एरिया है, 7th स्थान है।
अगर अपन देखें तो इसी कंडीशन को देखते हुए 32,00,000 स्क्वायर किलोमीटर अपना यहाँ का एरिया है, और उसी को देखते हुए कि हमारी ज्योग्राफी में कौन कौन सी नदियां हैं, वो किस किस से मिलती है, कौन से राज्य में कितनी नदियां हैं, कौन सा स्टेट है जिसकी कौन से देश से बिल्कुल भी एक भी सीमा नहीं मिलती है, या कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा मिलती है। इसी चीज को देखते हुए आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक याद करते हैं। बात है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने, और वो है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। एक बात करते हैं उत्तरी सीमा यानी नॉर्थ, नॉर्थ मतलब सबसे ऊपर, और नीचे कौन सा साउथ। सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊंचा हिमालय, इसलिए याद हो जाएगा कि नॉर्थ से जो है हिमालय बनता है, यानी भारत की उत्तरी सीमा कहां से बनती है, हिमालय से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, यानी हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा। Which of the following states does not share a border with Nepal? ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि नेपाल से अपनी बॉर्डर नहीं रखता है, वो है झारखंड। कौन सा है, झारखंड। फिर बात करते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया वो है अन्नामुडी में, केरला में। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट वो भी कहा है, अन्नामुडी में। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट वो है जिंदाभाड़ा पीक, आंध्र प्रदेश में। फिर आता है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है। फिर याद करते हैं अपन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी के लिए, वो क्या है। अरे भाई ये क्या हो रहा है तेरे को, आजा भाई, चलो हो गया। The range from the following belong to the lesser हिमालय। हिमालय में भी देखिए, एक सबसे ऊंची पहाड़ी, फिर थोड़ी छोटी, हाईएस्ट, लेसर और थोड़ी और छोटी। तो बात करते हैं कि निम्न में से कितनी श्रेणियां हैं, तो लघु हिमालय से संबंधित निम्न में से श्रेणी है महाभारत, पीर प्रांजल एंड धालुंदर। देखिए लघु हिमालय यानी कौन सा हो गया, लेसर हिमालय, उसकी कितनी है, महाभारत, पीर प्रांजल एंड धालुंदर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बहती है, वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी, जो कि यूपी से होकर नहीं गुजरती है। फिर बात करते हैं अब इन्हीं चोटियों की तरफ कि देखिए ये चोटियां क्या है, ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है और शिवालिक है, शिवालिक। अब बात करते हैं जो ग्रेट हिमालय है, माउंट एवरेस्ट एक नाम है, फिर कंचनजंगा एक नाम है, नंदा देवी एक नाम है, नांगा पर्वत एक नाम है, और कामेट। यानी ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंची चोटियां हिमालय की वो 5 तरह की हो गई, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी हो गई, नंगा पर्वत हो गई और कामेट हो गई। अगर लेसर हिमालय जिससे थोड़ा छोटा है, पीर प्रांजल, दौलतधर और मसूरी और नागटिब्बा और महाभारत, ये 5 तरह की लेसर हिमालय की है। और शिवालिक की है जम्मू कश्मीर, दाफला, मीरी, अबोर हिल्स और दांग और दुंदवा और रेंज और चूरिया, यस घाट। ये सब कौन सी है, 3 तरह की है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। ठीक है, सबसे बड़ा थोड़ा छोटा शिवालिक्स। बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो इसके क्वेश्चन बनते हैं उसी की क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, यस इंडिया के अंदर सबसे ड्राई प्लेस कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर में केवल मिट्टी मिट्टी, चारों तरफ धूल, मतलब सैंड ड्यून्स बनते हैं। अगर सुबह देखा सैंड ड्यून, वो दिन में 1 घंटे बाद ही गायब हो जाता, तो मिट्टी मिट्टी चारों तरफ। तो सबसे गर्म जगह है वो जैसलमेर, और जैसलमेर दिन इतना गर्म है कि आप जा ही नहीं सकते। अगर आपको जैसलमेर घूमने जाना है तो आपको सर्दी में जाना चाहिए, रात बड़ी अच्छी होती है, दिन बड़ा खराब होता है। तो वहाँ के सैंड ड्यून बहुत अच्छे हैं, वहाँ की जो सवारी है, जीप सवारी बहुत अच्छी, डेजर्ट एरिया में, इसलिए वो जरूर करें वहां पर। फिर बात करते हैं गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है, मेघालय, याद रखें मेघालय में। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, जो इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखें ब्रह्मपुत्र। फिर बात करते हैं विच इज द यंग माउंटेन रेंज इन इंडिया, सबसे यंग माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की, भारत के सबसे युवा पर्वत श्रृंखला, बहुत ही खुशखबरी जो सब जानते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज। फिर बात करते हैं विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, वो है सिक्किम। बात करते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है, याद रखें 8 स्टेट से होकर। फिर आता है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद कंट्रीज,
यानी इंडिया जो है लैंड बाउंड्री कितने कंट्री से साझा करता है? 7 कंट्री से। कितना? 7 कंट्री से। ठीक है। इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन इंडिया। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर 5 नदियां बहती है, इसलिए उसे कहा था लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट फिर बात करते हैं द 9 डिग्रीज। यस, द 9 डिग्री चैनल एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग। 9 डिग्री चैनल निम्न में से किससे संबंधित है? यस, याद रखें, लक्षद्वीप आइलैंड से 9 डिग्री चैनल संबंधित है। बहुत अच्छे से याद रखें। फिर बात करते हैं द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया, यानी पाक जलडमरू मध्य भारत के कहां स्थित है? भारत और किसके बीच स्थित है? श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इस तरीके से इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि आप लोग जीके जीएस में सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग करेंगे, मैथ्स करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होगा और 1-1 नंबर 2-2 नंबर लाने हैं। बस 1-1 ऑप्शन याद रखिए और क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जीके की क्वेश्चन, जीके की जो वीडियोस है उसको जरूर देखें। हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं उसको जरूर बताएं। एग्जाम आ गए हैं बट तैयारी को अच्छा करना है तो हमारे वीडियोस रोज रोज देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।